Hello students, how are you? Today I will discuss very important theorem of class 10th math. The theorem is the length of two tangent drawn from an external point to a circle are equal. कहने का मतलब है कोई सर्किल होगा, ठीक है, उसके बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे जो है एक पॉइंट ले लिया हमने, मान लीजिए एक सर्किल है जिसका सेंटर है यहाँ पे देखिए डी, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले रखा है सी, या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इस सी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींच रखे हैं, ये दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये दो टेंजेंट हैं। तो जो थ्योरम है वो हमें प्रूव करना है, हमें जो प्रूव करना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्रूव करना है, सॉरी टू प्रूव कर लिख लेते हैं यहाँ पे प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू बी सी। क्लियर हुई बात? तो इस चीज़ को हमें अगर प्रूफ करना है तो उसके लिए हम लोग चलते हैं, शुरुआत करेंगे चल करके। तो देखिए मैं सबसे पहले छोटी सी जो नॉर्मल बातें हैं उनको आपको बता देता हूँ। याद रखिएगा, मान लीजिए कोई सर्किल है यहाँ पे इस तरह से, और उसका सेंटर ये हो गया और उसकी रेडियस मान लीजिए ये होगी। तो याद रखिएगा जो भी टेंजेंट होगा, यानी जो स्पर्श करता हुआ, जो टच करता हुआ जाएगा, तो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग जब चलेंगे तो इसके बारे में भी हम लोग आगे अच्छे से बात कर लेंगे। तो देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, तो जो हमें प्रूफ करना है वो हमने बता ही दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये टेंजेंट है, ये वाली लाइन दिख रही होगी, और ये यहाँ पे ये रेडियस है, ये जो ए डी है, ये रेडियस इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, ठीक। सिमिलरली बी डी इज ए रेडियस ऑफ ए सर्किल एंड बी सी इज ए टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, ठीक है। तो ये टेंजेंट के साथ देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो चलते हैं हम लोग, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आप जानते हैं कि जो ए डी होगा वो बी डी के इक्वल होगा, बिकॉज ये क्या है, रेडियाई ऑफ ए सर्किल। क्लियर? ये बात आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पता होगी, ठीक है। आपको एक बात ये भी पता होगी, जो एंगल दे रखा है यहाँ पे देख रहे होंगे 90 डिग्री वाला, इसके बारे में मैं आप लोगों को फिर से साफ दिखा देता हूँ क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप और लिख सकते हैं, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी, सॉरी सी बी, सही से बना देता हूँ आप लोगों को दिखाई दे, सी बी डी। ये कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ये बात आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दो एंगल हैं, इनके बारे में जो बातें हैं वो भी आगे हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आप चलते हैं, हमें यहाँ पे देखिए टू ट्रायंगल शो हो रहे हैं, टू ट्रायंगल शो हो रहे हैं। फर्स्ट ट्रायंगल इज ट्रायंगल सी सी ए डी, एंड सेकेंड ट्रायंगल इज सी बी डी। क्लियर? तो इनको आप लोगों को दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा जो गिवन डेटा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। इन ट्रायंगल सी ए डी एंड ट्रायंगल सी बी डी। क्लियर हुई बात? तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल होंगे, क्यों? यहाँ पे लिख लीजिए रेडियाई, ठीक है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। And again we know that angle CAD, ठीक है, मैं लिख देता हूँ साफ साफ, CAD इक्वल टू एंगल CBD 90 डिग्री के। क्लियर? एंड लाइन CD क्या होगी? कॉमन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। क्लियर हुई बात? तो हम कह सकते हैं इन थ्री पोर्शन से हमको एक बात पता चल रही है कि ट्रायंगल CAD कंग्रुएंट है ट्रायंगल CBD के बाई RHS congruency, congruency. Clear? We know that also CA equal to CB. Here we can write here CA equal to CB by CP CT. Clear? All of you know very well what is the mean of CPCT. I explain this corresponding parts of congruent triangle. Clear? Its means CA
equal to CB. We can find here कि tangent AC equal to tangent BC, otherwise CA equal to CB. ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।